अगर हम पुण्य कर रहे, अगर हम धम्म कर रहे और मन में मिथ्या दृष्टि रहा तो मन में शंका उत्पन्न होगा, कहीं मैं गलत तो नहीं। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। सबे सत्ता कम्मसका कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धो कम्मपतिशरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायादा भविष्यन्ति। बोलिए साधु साधु साधु। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष 15वीं बौद्ध धम्म परिषद बुद्ध विहार वर्मा नगर परवनी में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ धम्म परिषद के उद्घाटक पूजनीय डॉक्टर भदंत उपगुप्त महाथेरो भंते जी, प्रमुख संपूर्ण पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणेरगण, उपासक उपासिकाएं तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथम संपूर्ण उपासक उपासिकाएं ये बौद्ध धम्म परिषद में प्रत्यक्ष सहभागी हो रहे हैं। जो ये बौद्ध धम्म परिषद में सहभागी हो रहे हैं, जो ये धम्म परिषद सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, दायक दायिका उपासक उपासिकाएं और सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी शुभकामना, शुभेच्छा और शुभ आशीर्वाद
देते हैं। बोले साधो साधो साधो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म सवनं ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये भी उत्तम मंगल है। तो धम्म देशना सुनना ये मंगल है, धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। जब तथागत बुद्ध 10 पुण्य कर्म का उपदेश देते हैं, उसमें धम्म सवन, धम्म देशना सुनना भी पुण्य है, धम्म है, ऐसा उपदेश देते हैं। तो हम धम्म देशना सुन रहे हैं तो पुण्य कार्य कर रहे हैं ना। तो हम धम्म देशना सुन रहे हैं, मंगल कार्य हो रहा है ना, हो रहा है। तो क्या धम्म देशना सुनने वाले सभी लोग ये पुण्य करते हैं क्या? सभी लोगों को ये पुण्य होता है क्या? कोनाला होते, कोनाला नहीं होते। किसी को होगा, किसी को नहीं होगा, अपने अपने ऊपर ही है। तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अच्छा करना है तो हमें ही करना है, बुरा करेंगे तो भी हम ही करेंगे। तो धम्म देशना में बैठ के जो जो शांत पूर्वक ध्यान पूर्वक धम्म देशना सुनेंगे, हाँ निश्चित रूप से उसके लिए मंगल है, उसके लिए पुण्य कार्य है। परंतु धम्म देशना सुनने के लिए यहाँ बैठे बहुत सारे बच्चे, अब बच्चे लेके आए तो बच्चे देखने में परेशानी, धम्म देशना सुनने को मिलेगा क्या? और कोई अपने अपने जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, विशेषता आयोजक आयोजिका, हाँ ये करना है वो करना है, इथे बघायचं तिथे बघायचं, अरे उसमें ही ध्यान चला जाता है। फिर शांत पूर्वक धम्म देशना सुन पाएंगे क्या? समझ पाएंगे क्या? तो क्या धम्म देशना में रहने मात्र से हमें पुण्य मिलेगा? धम्म देशना कार्यक्रम में बैठने मात्र से मंगल होगा क्या? बगा मन में जब जब अच्छे पुण्य करके प्रसन्नता भाव आते हैं वो पुण्य है। मन में जब जब गलत करके भारी महसूस होता है, एकदम दुख तनाव जैसा महसूस होता है, वो अकुशल है। अभी कुशल कर रहे या अकुशल कर रहे, ये पुण्य, ये जो चित्त का तरंग तो निरंतर बहते रहता है। जैसे हमारा हाथ का ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके जाते रहते हैं ना, वैसे ही हमारा ये चित्त तरंग निरंतर बहते रहता है। जब जब उसमें प्रसन्नता पूर्वक पुण्य का तरंग बहेगा वो पुण्य हो गया। जब जब अप्रसन्न होगा, भारी होगा, वो अकुशल का तरंग हो गया, पाप का तरंग हो गया, निरंतर बहते रहता है। इसलिए इसमें कोई गारंटी नहीं है कि हम पुण्य कार्य में बैठे और हमारे मन में पुण्य ही पुण्य उत्पन्न होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। है क्या? है क्या? हाँ, जो अच्छे से बुद्ध वंदना करने वाले उपासिका का ध्यान बिल्कुल उस तरफ है। क्या सही में सब लोग धम्म देशना सुन रहे हैं क्या? धम्म देशना सुनना चाहिए, समझना चाहिए और जीवन को अच्छे करने का संकल्प होना चाहिए, तभी न मंगल होगा, तभी न पुण्य होगा। केवल सुनने मात्र से, केवल कार्यक्रम में बैठने मात्र से हमें पुण्य होगा, हमें मंगल होगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए सर्वप्रथम धम्म देशना कैसे सुनना है
उसके विषय में छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। वैसे देखा जाए तो क्रूर घर की काली उपासिका का उदाहरण है कि घर में चोर आ गया, घर में पैसे बटोरने लगे, घर में सोना चांदी बटोरने लगे, घर के सारे चीज लेके जाने वाले, फिर भी वो उठ के नहीं गया। मला डिस्टर्ब करो न का, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ, चाहे कुछ भी चोरी हो तो हो, मुझे धम्म देशना सुनने दो। इतने श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुन रहे थे। एक श्रद्धा होना चाहिए। हाँ, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उदाहरण है, हमेशा याद आता है ना। हाँ, एक उदाहरण हमेशा याद रखो। एक भंते जी धम्म प्रचार प्रसार करते करते एक गांव में पहुंच गए। जैसे ही भंते जी गांव में पहुंच गए, वहाँ के एक उपासक को पता चला, वो दौड़ा भागा भंते जी के पास गए और विनती करने लगे, भंते जी मुझे धम्म देशना सुनना है, मुझे धम्म देशना दीजिए। तो भंते जी कहते हैं, मैं दूर से आया हूँ, थका हूँ, प्यासा हूँ, ऐसा करो मुझे पीने के लिए पानी दो। अच्छा बनते, मैं तुरंत ला के देता हूँ करके वो भागा घर के तरफ गए पानी लाने के लिए। फिर सोचे इतना धूप है, गर्म है, भंते जी को प्यास लगा है, मैं पानी क्यों, घर में दही है उसको अच्छे से मिला के ठंडा छाछ तैयार कर देता हूँ, वही ला के देता हूँ करके अच्छे से तैयार किया और एक बर्तन में ला के भंते जी को, भंते जी ये लीजिए। भंते जी ने देखा और कहते हैं, मैं दूसरे के पात्र में ग्रहण नहीं करता, तो ठीक है आपका पात्र लाइए। तो भंते जी अंदर से एक पात्र ला के सामने रख देते हैं। अभी पात्र लाए हैं, बर्तन लाए हैं, तो चलो इसमें ये छाछ रखते हैं करके ऐसा रखने के लिए जैसे हाथ उठाया, वो रुक गया। क्यों रुक गया? देखा तो पात्र में पहले से ही बहुत सारे सामान भर पड़ा था, और ऐसे भरे हुए पात्र में वो छाछ डालेंगे तो क्या होगा, वो भी तो खराब हो जाएगा। तो कहते भंते जी ये पात्र तो भर पड़ा है, तो क्या करें, तो खाली पात्र लाइए। ठीक है, भंते जी अंदर गए, फिर एक दूसरा पात्र लाया। तो उपासक ने ऐसे देखा, हाँ पात्र तो खाली है, तो वो छाछ डालने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, फिर से रुकना पड़ा। अब क्या हुआ रहेगा, अरे पात्र खाली तो है पर बहुत ही गंदा है। अभी गंदे पात्र में वो छाछ डालेंगे तो क्या होगा, वो भी तो गंदा हो जाएगा। फिर कहते भंते जी ये भी तो गंदा है, तो क्या करें, तो साफ पात्र लाइए। ठीक है, भंते जी अंदर गया, फिर तीसरा पात्र लाके रख दिया। अभी देखते पात्र खाली भी है, देखते पात्र साफ भी है। चलो अभी भंते जी को ये प्यास मिटाने के लिए ये छाछ डालते करके ऐसे हाथ उठाया, फिर से रुकना पड़ा। अब क्या हुआ रहेगा, पात्र खाली भी है, पात्र साफ भी है, परंतु पात्र में छेद था। अब ऐसे छेद हुए पात्र में जितना भी वो छाछ डालेंगे क्या होगा, सब के सब नीचे गिर जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। तो वो उपासक भी एकदम चिड़चिड़ जैसे होने लगे कि मैं कौन से भंते जी के उपदेश सुनने के लिए आए, एक पात्र भी सही से नहीं ला रहे, एकदम चिड़चिड़ जैसा हो गया। उस समय भंते जी कहते हैं, उपासक आपको धम्म देशना सुनना था ना, आपके लिए धम्म देशना यही है, यही है आपके लिए धम्म देशना, यही है। क्या है? फिर भंते जी समझाते हैं, धम्म देशना सुनने के लिए जिस तरह भरे हुए पात्र में कोई दूसरा चीज नहीं डाल सकते, वैसे ही धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं अपने मन खाली होना चाहिए, पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। भंते जी काय पण सांगते तो सांगू द्या,
कुछ भी बताते तो बताने दो, क्या करना है क्या नहीं करना है हमारा माहिती है ना, हमें पता है ना। ऐसे करके बैठेंगे तो क्या आप लोग धम्म देशना सुन पाएंगे क्या, समझ पाएंगे क्या? नहीं, सिर्फ बैठना है, कार्यक्रम करना है, हाँ लोगों को दिखाना है, बस संपला, उतना ही रहेगा। इसलिए ग्रहण करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी है, उपदेश है। एक एक उपदेश तथागत बुद्ध के समय में कितने कितने लोग दुख मुक्त अरंत प्राप्त करते थे, कितने कितने अनागामी श्रोतापति सकिटागामी मार्ग फल प्राप्त करते थे। एक एक बुद्धवाणी बहुत सारे लोगों के हित कल्याण करते थे। ऐसा उपदेश सुनने को मिल रहा है तो खूब मन देकर सुनना चाहिए, पहला। दूसरा, पात्र खाली भी हो पर गंदा रहा तो कोई भी चीजें नहीं रख सकते, रखा तो भी वो भी गंदा हो जाएगा। वैसे ही धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं मन में क्लेश नहीं लाना। हाँ, उसने मुझे सम्मान नहीं किया, उसने मुझे नाम नहीं लिया, उसने मुझे अच्छे से बैठने नहीं दिया, उसने मुझे खाना ही अच्छे नहीं दिया, या खाना ही नहीं परोसा, या ऐसे किया वैसे किया करके मन में द्वेष दुरा भावना लेके बैठेंगे तो क्या धम्म देशना सुन पाएंगे क्या? मन में लोभ लालच लेके बैठेंगे तो धम्म देशना सुन पाएंगे क्या? मन में क्लेश, मन में मैल, मन में राग द्वेष मोह लेके बैठेंगे तो आप लोग धम्म देशना सुन नहीं पाएंगे। सुनने के प्रयास भी करेंगे तो वो भी गंदा हो जाएगा। इसलिए कम से कम धम्म देशना सुनते समय छोड़ दो राग द्वेष मोह। उसने मुझे ऐसा किया वैसा किया, अरे जिंदगी पड़ा है, छोड़ दो उसको। लोभ लालच छोड़ दो एक जगह और ये बुद्धवाणी धम्म देशना सुनने में लगाओ, तभी हम सुन पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पात्र खाली भी हो, पात्र साफ भी हो, पर जब तक उसमें छेद है कितना भी उसमें डालो सबके सब निकल जाएगा। आप लोगों के मन में माना राग द्वेष मोह नहीं है, खूब अच्छे से सुन रहे, हाँ माना एकदम सुनने के लिए तैयार भी है, पर क्या करे, यहाँ आने के बाद इससे बात कर रहे, उससे बात कर रहे, यहाँ देख रहे, वहाँ देख रहे, यहाँ बच्चे परेशान कर रहे, वहाँ ये परेशान कर रहे करके मन बेचैनी करके बैठेंगे, मन चंचल करके बैठेंगे तो क्या धम्म देशना सुन पाएंगे क्या? क्या धम्म देशना समझ पाएंगे क्या? एक तो मन ही इतना चंचल, एक जगह टिका नहीं रहता, तुरुन कहाँ भागते रहते। और उसमें भी हम यहाँ गाना नहीं सुन रहे, हम यहाँ मूवी नहीं देख रहे, हम यहाँ धम्म देशना सुन रहे जिसमें राग दूर करो, द्वेष दूर करो, मोह दूर करो, ऐसी बातें। अगर ऐसे में एकाग्रता नहीं रहा, अच्छे से धम्म देशना सुन के नहीं बैठा तो आप लोग धम्म देशना सुन भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए चंचलता नको, एकाग्रता चाहिए, ध्यान चाहिए। हाँ, तो धम्म देशना सुनते समय हमें श्रद्धा चित्त भी चाहिए, एकाग्रता भी चाहिए। ये बुद्ध वाणी है, ये सुनने से निश्चित रूप से हमारा कल्याण ही होगा। ये विश्वास लेके, ये श्रद्धा चित्त लेके हमें धम्म देशना सुनना चाहिए, तब जाके धम्म देशना सुनने का फायदा होगा, धम्म देशना सुनने का लाभ होगा। बुद्ध कहते हैं असुतं सुनाति सुतं पर्योदपेति कंखं वितरति दिथिं उजुं करोति चित्तमस्स पसिदति। अगर हम धम्म देशना सुनेंगे ये 5 तरह का फायदा प्रत्यक्ष मिलेगा। असुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छे उपदेश सुनने को मिलेगा।
सुतं पर्योदपेति, बार बार धम्म देशना सुनने से कंठस्थ होगा, पाठ आ जाएगा। पंचशील क्या है बोले तो हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। 4 आर्य सत्य क्या बोले तो दुख सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। हाँ, चतुर्ब्रह्म क्या है बोले तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। त्रिलक्षण क्या है? अनित्य, दुख, अनात्मा। हर चीज हमें याद आ जाएगा बार बार सुनने से। खं खं वितरति, मन के संदेह, डाउट, शंका उपशंका, ये भी निवारण हो जाएगा। दिथिंग उजुंग करोति, मन के अंधविश्वास, मन के मिथ्या दृष्टि, ये भी खत्म होगा। तथागत बुद्ध कहते हैं मिथ्या दृष्टि, अंधविश्वास सबसे भयानक है। हमारे जीवन में ये अमुक 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 शत्रु नहीं है, सबसे ज्यादा विलेन, सबसे ज्यादा शत्रु यही अंधविश्वास है, यही मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि ऐसी एक पर्दा है जो अच्छे को बुरा दिखा देता है, बुरे को अच्छे दिखा देता है। समझ में आए क्या? अगर हम पुण्य कर रहे, अगर हम धम्म कर रहे और मन में मिथ्या दृष्टि रहा तो मन में शंका उत्पन्न होगा, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, पुण्य करके मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा समझने वाले वो व्यक्ति वो पुण्य करता जाएगा क्या? हाँ, तुरंत वो पुण्य भी छोड़ के भागेगा। वैसे ही जो व्यक्ति पाप करता है, गलत करता है, हिंसा करता है, दूसरों को दुख देता है, पीड़ा देता है, ऐसे अनेक अकुशल करने वाले व्यक्ति भी ये समझे कि इससे मेरा फायदा हो रहा है, इससे मुझे पैसा मिल रहा है, इससे मेरे परिवार को अच्छा हो रहा है, इससे मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, ऐसा समझने वाले व्यक्ति वो पाप को, वो अकुशल को कभी छोड़ नहीं पाएंगे, कभी छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए बार बार धम्म देशना सुनना है। अच्छा ये है, बुरा ये है, कुशल ये है, अकुशल ये है, पाप ये है, धम्म ये है, अच्छे से यथाबोध करना है। जब हम अच्छे को अच्छे समझेंगे, वो अच्छे को हम संरक्षण भी कर पाएंगे और उसको बढ़ाते भी लेके जा पाएंगे। बुरे को बुरे समझेंगे, पाप को पाप समझेंगे, तो ऐसे पाप से धीरे धीरे हम दूर हो पाएंगे। आज नहीं तो कल, मगर वो पाप से हम दूर हो पाएंगे। इसलिए ये मिथ्या दृष्टि खत्म करना है, बार बार धम्म की बातें सुनते रहना है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं चित्तमस पसिदति, अच्छी जगह पे विश्वास उत्पन्न होके, श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होता है। धम्म देशना सुनने से मन प्रसन्न होता है क्या? हो रहा है क्या? अगर अच्छे से श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो समझेंगे, जब समझेंगे तो मन प्रसन्न होगा। सब रसंग धम्म रसंग जिनाति, दुनिया में रस लेने के लिए अनेक पड़ा है, दुनिया भर के रस पड़ा है, पर सारे रस में ये धम्म रस सबसे बड़ा है। जो व्यक्ति धम्म का रस ग्रहण करते, उसके लिए दुनिया भर के रस एकदम छोटा मोटा ही रहेगा। इसलिए ये धम्म की बातें अच्छे से सुनना है, समझना है, फिर जाके मन भी प्रसन्न होगा। इसलिए ये धम्म देशना खूब अच्छे से सुनना है, खूब अच्छे से समझना है। केवल बैठना है, कार्यक्रम में रहना है और कार्यक्रम रह के बैठ के ख़त्म करके संपला, ये साल का हो गया, अब अगले साल देखेंगे करके जाएंगे तो क्या करेंगे? इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। हम इंसानी है, अच्छे बुरे को पहचान कर सकते हैं, हर बुराई से दूर हो सकते हैं, हर अच्छाई में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे पुण्यवान जीवन मिला है, फिर भी ऐसे वैसे में ही जीवन व्यतीत करेंगे तो बगा। इसलिए हमें कम समझना चाहिए।
कर्म में जिसका विश्वास होगा वो पुण्य करेगा, कर्म में जिसको विश्वास होगा वो पाप से भयभीत होगा। इसलिए आज कर्म के विषय में आप लोगों को उपदेश दे रहा हूँ। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास शुभ मानवक नामक एक उपासक आते हैं और उपासक आके तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भगवान इस दुनिया में इंसान होके एक समान नहीं है, इसका कारण क्या है? इंसान एक समान है क्या? सिर्फ दिखावे में, दिखने में एक समान है, मगर अंदर से देखा जाए तो बहुत ही अंतर है। आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, धम्म देशना सुनने के लिए बैठे हैं ना, कोई धम्म देशना सुन रहा होगा, कोई अपने ख्यालों में मस्त हुआ रहेगा, हाँ? कोई शांत पूर्वक खूब ध्यान दे के सुन रहा होगा, कोई ध्यान देते देते भी अपने ही क्या क्या ख्यालों में खो रहे होंगे। इसलिए एक समान नहीं है। तो बुद्ध से पूछते हैं, इस दुनिया में इंसान होके एक समान नहीं, इसका कारण क्या है? कोई अल्पायु है, जल्दी मर जाता है, कोई दीर्घायु है, लंबे समय तक जीता है, इसका कारण क्या है? कोई बहुत ही विद्वान पंडित है और कोई मूर्ख अज्ञानी है, इंसान होके एक समान नहीं, इसका कारण क्या है? कोई बहुत ही दरिद्र गरीब है और कोई धनवान श्रीमंत है, इंसान होके भी एक समान क्यों नहीं है? कोई बहुत ही ताकतवर है और कोई बहुत ही कमजोर है, इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई बहुत ही बीमार है और कोई बहुत ही निरोग है, इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई एकदम जन्म होते ही लाखों लोगों का सलामी मिलता है और कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है, इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई इस तरह से, कोई उस तरह से, अनेक तरह से इंसानों में विभेदता है, तो इसका कारण क्या है? तो उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध कर्म सिद्धांत का उपदेश देते हैं एक गाथा द्वारा। ये एक गाथा बुद्धवाणी संग्रहित त्रिपिटक ग्रंथ में भी सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 ग्रंथों में भी पहला ग्रंथ सुत्त पिटक के 5 निकाय ग्रंथ, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुटक निकाय ग्रंथ, उसमें से भी मध्यम निकाय के एक चूल कर्म विभंग सूत्र में तथागत बुद्ध ये कर्म सिद्धांत का उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? सब्बे सत्ता कर्म सका कर्म दायादा कर्म योनि कर्म बंधु कर्म पति शरणा यं कर्मं करि सन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायादा भविष्यन्ति। तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कर्म सका, यहाँ जो भी हो रहा है, यहाँ जैसा भी हो रहा है, सब कर्म की वजह से ही है। कर्म बोले तो काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो हम वाणी से बोलते हैं, जो हम मन से सोचते हैं, वो काम को कर्म कहते हैं। काम 2 तरह का है, या तो अच्छा या तो बुरा। जो अच्छा काम है उसे कुशल कर्म कहते हैं, जो बुरा काम है उसे अकुशल कर्म कहते हैं। दुनिया में जो कुशल कर्म करते हैं उसको हमेशा सुख शांति आता है,
और जो जो अकुशल कर्म करते हैं न चाहते हुए भी अनेक अनेक दुख, तकलीफ, पीड़ा, अशांति पीछे लग के आते हैं। तो यहाँ जीवन में जो जो जिसको अच्छा हो रहा है सब अपना अपना ही कर्म है, और जो जिसको भी बुरा हो रहा है वो भी अपने अपने ही कर्म है। इसलिए यहाँ अल्पायु हो रहा है अपने ही कर्म है, दीर्घायु हो रहा है अपने ही कर्म है, धनाढ्य हो रहा है अपने ही कर्म है, गरीब हो रहा है अपने ही कर्म है, सब अपना अपना ही कर्म है। कर्म की वजह से ही ये सब हो रहा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कर्म दायाता, जो हम कर्म करते हैं उसका ही हम दायात बनते, उसका ही अंशयार बनते, उसका ही मालक बनते हैं। जैसे माता पिता के धन संपत्ति के अंशयार उसके बच्चे होते हैं, उसी तरह जो हम कर्म करते हैं उसका अंशयार हम ही होते हैं। हम अगर अच्छा कर्म करेंगे तो वही कर्म हमारा स्वागत करेगा, सुख शांति देगा। आप लोगों को पता है ना, कोई हमारे नज़दीक के परिवार के कोई सदस्य दूर गांव में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, और लंबे समय के बाद अगर वो वापस आते हैं तो हम उसको स्वागत करते हैं कि नहीं? कितने प्रसन्नता से, कितने खुशी के साथ, अनेक अनेक उसको गिफ्ट देते हुए सीने से लगा के उसको स्वागत करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पुण्य करता है, कोई व्यक्ति धम्म करता है, तो वही पुण्य, वही धम्म आगे हमारा स्वागत करेगा, ढेर सारा सुख शांति देके हमारा स्वागत करके बैठेगा। इसलिए अच्छा चाहते हैं तो अच्छा ही करना है। कर्म दायाता, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं ऐसा कर्म मत करो जो काम करने से बाद में अरे बाप रे ये मैंने क्या किया करके आंखों से आंसू गिरा के पछता के बैठना पड़े। ऐसा काम मत करो, ऐसा कर्म करो, ऐसा काम करो। कभी भी याद किए तो अरे वाह मैंने ऐसे धम्म परिषद में सहयोग किया, ऐसे धम्म परिषद में मैंने दान दिया, धम्म देशना सुना, पुण्य अर्जन किया, अरे ऐसे किया वैसे किया। अच्छा करना चाहिए, जब भी याद आए मन प्रसन्न हो, कभी पछतावा हो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते कर्म योनि, यहाँ जो जैसा जन्म होता है उसका कारण भी हमारा ही कर्म है। अच्छे कर्म करने वाले अच्छे जगह पे जन्म होता है, बुरे करने वाले बुरे जगह पे जन्म होता है। कर्म बंधु, हमारा अपना भी ये कर्म ही है। अगर हमारा कर्म अच्छा रहा, अगर हमारा चरित्र अच्छा रहा, तो दुनिया के कोई भी जगह पे उसका जन्म हुआ हो फिर भी वो अपना सा लगता है। अगर कर्म अच्छा नहीं रहा, व्यवहार अच्छा नहीं रहा, चरित्र अच्छा नहीं रहा, तो देखिए एक ही माँ के गर्भ से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन में भी शत्रुता, जानी दुश्मन। इसलिए ये कर्म ही हमारा अपना है, कर्म ही हमारा बंधु है। कर्म पति शरणा, बुद्ध कहते हैं कर्म के ही शरण जाना चाहिए। जाते हैं हम बुद्ध के शरण, जाते हैं हम धम्म के शरण, जाते हैं हम संघ के शरण। केवल बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने मात्र से क्या बुद्ध धम्म संघ हमें तथास्तु करके वरदान देने वाला है? क्या हमें सुगति लेके जाने वाला है? क्या हमें जीवन भर सुख शांति देने वाला है? क्या नहीं, हमारा कर्म ही अच्छा होना चाहिए। बुद्ध के शरण जाते तो बुद्ध का अनुसरण करना चाहिए, धम्म के शरण जाते तो धम्म का अनुसरण करना चाहिए, संघ के शरण जाते तो संघ के अनुसरण करना चाहिए, तभी ना हमारा कल्याण होगा। इसलिए ये कर्म ही हमारा सच्चा शरण है।
यं कर्मं करी संति, जो जैसा कर्म करते हैं, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे कल्याणकारी हो चाहे पापकारी हो, तस्य दायादा भविष्यन्ति, उसको वैसा ही फल मिलता है, उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलं, खेतों में जिस तरह का अन्न, जिस तरह का बीज हम बोएंगे उसी तरह का अन्न वहाँ फलेगा। धान बोएंगे तो धान ही फलेगा, गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही फलेगा। नीम का पेड़ लगाते हैं, अच्छे से पानी देते हैं और हम सोचते हैं कि इसमें है भगवान, अच्छे से मीठा आम फले, आम फले। संभव है क्या? नीम लगाया है ना तो नीम ही आएगा, आम लगाएंगे तो आम फलेगा। वैसे ही जैसा हम बोएंगे वैसा ही परिणाम आएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही परिणाम आएगा। इसलिए यह बुद्ध का एक अमर सिद्धांत है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। आता बघा ना, यहाँ धम्म देशना को बैठे हैं, बैठे बैठे नजदीक वाले को अरे गप बस न करके उसको हम गाली देंगे तो वो थैंक यू करके बैठेगा क्या? तो गाली देंगे, अरे तू गप बस न करके, वो भी गाली देंगे ना? हाँ, देंगे कि नहीं? तुरंत उसका परिणाम आएगा। अगर उसको बोलेंगे अरे हम धम्म देशना में है, बोले तो अरे हाँ, फिर वो भी शांत बैठेगा, है ना। जैसा हम लोगों को अच्छा व्यवहार करेंगे वो भी अच्छा व्यवहार करेंगे, लोगों को बुरा सलूक करेंगे वो लोग भी बुरा करेंगे, है ना। जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। अभी देखो ना, हमारे समाज में बहुत सारे लोग दारू नशा पी के बैठते हैं ना। दारू पीने वाला है कि नहीं? हाँ, अभी दारू नशा पी के उसने दारू पी के 10 एकड़ जमीन लिया, हाँ 5 माले का बिल्डिंग बना दिया। ऐसा हुआ है क्या? हुआ है क्या? अरे दारू पी के देखो उसका बेटा बेटी डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कितना हैप्पी है, कितना खुशी है। ऐसा हुआ है क्या? जहाँ जहाँ दारू नशा सेवन करते हैं वहाँ लोग उसको विश्वास भी नहीं करते। जिसके साथ उसका काम है वो काम भी छीन के लेगा, उसको काम भी नहीं देगा। हाँ, मतलब दारू नशा पीने के लिए पैसा तो लगता ही रहता है, कभी कभी फोकट में मिलता है, हमेशा थोड़ी ना मिलता है। तो जब एक बार नशा लग गया तो उसको पीना ही है, तो पैसा लगेगा और पैसे के लिए कमाना पड़ेगा, और कमा नहीं पाएंगे, उसको कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई काम नहीं देगा, तब क्या करेंगे? घर से झगड़ा करो, छीन के लो, लूट के लो, सामान चोरी करो, ये करो वो करो। देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, हाँ, वो बड़े होके स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे कितने प्यारे प्यारे बच्चे रहते हैं। और कहीं स्कूल गए, कॉलेज गए, उसका क्या अच्छा, हाँ, इसको इज्जत देगा क्या? अरे वही दारू पीने वाले के बच्चे हैं ना, कितना बेइज्जत करते हैं, हाँ। और दारू पीने के बाद घर में इतना झगड़ा होता रहता है, क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं द्वे में धम्मा लोकं पालयन्ति, ये संसार को 2 गुण धम्म से रक्षा करके रखा है। कतमे द्वे, वो 2 गुण धम्म क्या क्या है? हीरिंच ओतपंच, हीरी और ओतप गुण से। हीरी बोले तो लज्जा, ओतप बोले तो भय। जो गलत काम करते हैं, जो पाप करते हैं, उसमें अंदर से एक तरह से शर्म आता है, डर उत्पन्न होता है। अरे मैं किसी को मारूंगा तो मुझे हत्यारा न कहे, मुझे जान मारा न करे, हाँ, मुझे हिंसक न कहे, ऐसा एक तरह से शर्म होता है। और मैं किसी को मारूंगा, अरे लोग मुझे न मारे, हाँ, लोग मुझे पकड़ के न लेके जाए, पुलिस लेके न जाए, जेल में लेके न जाए,
अनेक तरह से दंड सजाएं न दे, हाँ, या मरने के बाद में दुर्गति में पतन न हो, अनेक तरह से डर रहता है। उपासक उपासिकाएं, ये लाज और डर ही मूल वजह है जिसकी वजह से ये दुनिया की रक्षा हो रखा है। अगर हम में ये लाज और डर नहीं रहा तो दुनिया में ऐसे काम ही नहीं रहेगा जो नहीं कर सकते। कुछ भी करेगा, कुछ भी, इंसान इंसान ही नहीं रहेगा, पशु जैसा। न वो माँ कहेगा, न बहन कहेगा, न भाई कहेगा, कुछ भी, पशु जैसा। इसलिए जहाँ लाज शर्म नहीं होता, दुनिया झगड़े कलह का रण क्षेत्र बन जाता है। इसलिए अभी कभी हमने अपने मन को देखा है कि नहीं? हाँ, ध्यान बैठने वाले हैं ना बहुत सारे। ध्यान बैठने वाले को तो पता ही है, जो कभी कभी भी अपने मन को थोड़ा सा देखेंगे तो क्या देखते हैं? मन में अच्छा अच्छा आता है कि बुरा बुरा आता है? अच्छा आता है, बहुत अच्छी बात है। मगर 1%, 2%, 5% अच्छा आता है, बाकी इतना बुरा आता है जो एकदम ध्यान करने वाले देखेंगे। इतना कंटिन्यू राग उत्पन्न, द्वेष उत्पन्न, राग उत्पन्न, द्वेष उत्पन्न, इतना गलत गलत भावना आता है, फिर भी उसे हम शरीर से नहीं करते, उसे हम वाणी से नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमें लाज है, क्योंकि हमें डर है। अगर वो लाज और डर नहीं रहता तो दुनिया में ऐसा कोई पाप ही नहीं रहता जो वो नहीं करेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये 2 गुण धम्म दुनिया की रक्षा करता है, और वो 2 गुण धम्म दारू नशा पीने से खत्म ही हो जाता है। उसमें न लाज रहेगा, न डर रहेगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। इसलिए तो घर में झगड़ा, बाहर झगड़ा, इधर झगड़ा, उधर झगड़ा। जब वो पी के आएंगे सारा परिवार तनाव में, सारे बच्चे टेंशन में, हाँ, माहौल ही इतना भयानक हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो बाहर का हो गया। न धन संपत्ति कमा पाएंगे, न जो धन संपत्ति है उसको बचा पाएंगे, ये तो बाहर की हो गया। अब अंदर की बात देखो, जो दारू नशा पीते हैं वो कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर पाएंगे, और वो बात करेंगे तो उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। और जो दारू नशा पीने वाले अपने ही शरीर को रोग का घर बना देते हैं, अनेक बीमारी, अनेक कमजोरी, ऐसे होते होते कैंसर होके मरने वाले तो कितना कितना, बीच में दुर्घटना होके, एक्सीडेंट होके मरने वाले तो कितना कितना। और ऐसे लोग मरते हैं ना तो परिवार को इतना दुख भी नहीं होता, बर जाला अच्छा हो गया बोलते हैं। देखो, इतना दुर्लभ जीवन मिला, इतना अमूल्य जीवन मिला, कहाँ हम पशु की तरह जी रहे। इसलिए जैसा हम कर्म करेंगे ना, परिणाम वैसा ही आएगा। उपासक उपासिकाएं, इसमें विश्वास रखो, इसमें श्रद्धा रखो। हम जैसा करेंगे परिणाम वैसा ही आएगा। अच्छा करेंगे तो परिणाम अच्छा ही आएगा, इसमें विश्वास है कि नहीं? हाँ, मैं अच्छा करूँगा फिर भी मुझे बुरा आ रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? कभी कभी होता है, व्यवहारिक जीवन में ऐसा भी बहुत होता है कि जो अच्छा कर रहा है, अच्छा ही करने के बाद भी उसके जीवन में अनेक दुख आ रहा है, अनेक पीड़ा आ रहा है, होता है। बुद्ध बनने के बाद भी जिन्होंने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता, 30 पारमिता पूर्ण किया, ऐसे सम्यक संबुद्ध होने के बाद भी उनके जीवन में भी बहुत सारा दुख तकलीफें आए। कितने कितने बदनामी करने की चेष्टा किया, कितने कितने हत्या करने की चेष्टा किया। हाँ, देवदत्त भिक्षु ने कितने बार मारने की कोशिश किया, संग भेद किया, क्या 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 किया, बुद्ध के जीवन में भी आते। इसलिए अच्छा करने के बाद भी कभी हमारे जीवन में इस तरह का दुख तकलीफ आता है तो समझ लेना
अच्छे के मार्ग पे चलेंगे तो मार आता ही है, ऐसे समस्या, ऐसे बाधा आता ही है। तो समझ लेना हम अच्छे राह पे है। हम अच्छे राह पे चलेंगे तो मार यहाँ वहाँ से आते रहते, क्योंकि जो क्लेश है उसको ख़त्म होना है ना, तो वो कहीं ना कहीं से तो निकलते निकलते आएंगे और निकल के ख़त्म हो जाएगा, तभी ना ख़त्म होगा। हाँ, इसलिए ये कर्म, हाँ, ये कर्म के विषय में सब्बे सत्ता कर्म सका, हम जो जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है, ये तथागत बुद्ध के कर्म सिद्धांत है। जैसा करेंगे परिणाम वैसा ही आएगा। जितना जल्दी इसमें विश्वास करेंगे उतना जल्दी हम मिथ्या दृष्टि से दूर हो पाएंगे, अंधविश्वास से दूर हो पाएंगे और अच्छे अच्छे कर्म में आगे बढ़ पाएंगे। भले ही अच्छा करने के लिए मन न हो, भले ही अच्छा करने के लिए इतना अच्छा न लगाओ, फिर भी जीवन में सुख शांति चाहिए तो यही पुण्य करना है, यही धर्म करना है। बस करते करते आगे बढ़ो। कितना भी अच्छा लगे, कितना भी मजा आए, गलत करेंगे, अकुशल करेंगे तो पाप ही लगेगा, और पाप किया तो उसका परिणाम भी दुख, तकलीफ, अशांति आएगा। जितना इसमें विश्वास करेंगे उतना जल्दी हम पाप से दूर हो पाएंगे। धीरे धीरे क्यों ना हो, पर पाप से दूर 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 हो पाएंगे। कर्म में विश्वास रखना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कर्म के साथ साथ कर्म फल का भी उपदेश देते हैं। एक समय विशाखा उपासिका शादी होने के बाद अपने ससुर मृगार को, अपने ससुर को ये पंखे से हवा दे रहे होते हैं और वो सोने के थाली में अनेक अच्छे अच्छे पकवान खा रहे होते हैं। तो ऐसे समय में सामने से एक भिक्षु भिक्षाटन के लिए आते हैं और भिक्षाटन के लिए दरवाजे में आ गए तो वो विशाखा उपासिका बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखने वाला, तो वो चाहती थी कि वो भिक्षु को भिक्षा दे, पर ससुर के सामने खुद आके जाके भिक्षा भी नहीं दे पा रहे। तो वो चाहती थी कि ससुर वो भंते जी को देखे और ससुर कहे कि उनको कुछ तो दे दो। इसलिए जिस तरह से ससुर वो भंते को देख सके उस तरह से वो हट रही थी, उस तरह से वो अलग अलग हट रही थी। मगर वो मृगार सेठ भी बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, इसलिए वो देख के भी अनदेखा करके एक वो चेहरा दूसरे तरफ मोड़ रहा था। तो ऐसे बार बार होने के बाद फिर ये विशाखा उपासिका भंते जी को कहते हैं, भंते जी आप यहाँ से जाइए, आपको यहाँ भिक्षा नहीं मिलने वाले। मेरे ससुर जी यहाँ बासी खाना खा रहे हैं, मेरे ससुर जी बासी खाना खा रहे हैं, आपको यहाँ भिक्षा नहीं मिलने वाले, आप जाइए। भंते जी तो चला गया, मगर मृगार सेठ जो उन जमाने में करोड़पति, 40 कोटि के धन तो जमीन के नीचे गाड़ के रखा है, बाकी सोने चांदी धन संपत्ति तो कितना, और खाना खा रहे सोने के थाली में, और उसे कह रहे बासी भात खा रहे, बासी खाना खा रहे। मृगार सेठ को इतना गुस्सा आया, इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ, सोने की थाली में खाना खा रहा हूँ और मुझे कहती है बासी खाना खा रहा हूँ। उसको उठा के एकदम पटक देता है और गुस्से से चला जाता है। अभी आए ये दुल्हन, शादी को कितना ही दिन हुआ और अब इसे मुझे बासी खाना खा रहे ऐसा बोल रहे करके वो गुस्से से चला गया। बाद में लोगों के सामने जब विशाखा को पूछती है कि आपने क्यों ऐसा कहा, तो विशाखा ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। विशाखा कहती है, मेरे ससुर मृगार सेठ ने न जाने कितने पहले कितना पुण्य किया होगा, जिस वजह से
आज इतना धन संपत्ति प्राप्त हुआ है, उसी का खा रहा है। मगर अभी कोई भी पुण्य नहीं कर रहा है, कोई भी धम्म नहीं कर रहा है, जो पहले किया वाला है वही खा रहा है, अभी नहीं कर रहे। इस माने में मैंने कहा कि बासी खाना खा रहे, इसमें मेरा कोई गलती है क्या? गलती है तो बताओ। तो सब लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपका कोई गलती नहीं है, सही है, जो पहले पुण्य किया वही खा रहे, अभी नहीं कर रहे। तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये कर्म फल के सिद्धांत में तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? यानि करोति पुरुषो तानि पश्यति आत्मनो कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं यादि संवपते बीजं तादि संहरते फलं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं यानी करोति पुरुषो, इंसान जो जैसा करते हैं, तानि पश्यति आत्मनो, उसको उसी तरह का फल आते हैं। इंसान जैसा करता है तानि पश्यति आत्मनो, वो वैसा ही परिणाम भुगतता है, जैसा करता है वैसा ही भुगतते हैं। कल्याणकारी कल्याणं, जो अच्छा काम करते हैं, जो कल्याणकारी काम करते हैं उसे कल्याणकारी फल ही मिलता है। पापकारी च पापकं, जो पाप करते हैं उसको पाप ही फल मिलता है, जो गलत करते हैं उसे गलत ही फल मिलता है। यादि संवपते बीजं तादि संहरते फलं, जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल आते हैं, जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम आता है। पहले अच्छा किया था इसलिए अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले हमने कुछ बुरा किया था शायद इसलिए अभी बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो भविष्य में भी बुरा ही आने वाला है। जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम आता है, ये कर्म फल सिद्धांत है। सभ्य सत्ता कर्म सकाया, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है, वही उसका मालक रहता है, उसका ही वो अंशयार रहता है, वही कर्म की वजह से उसका जन्म होता है, वही कर्म बंधु है, वही कर्म शरण है। ये कर्म सिद्धांत हो गया। और जैसा करते हैं वैसा ही परिणाम आता है, ये कर्म फल का सिद्धांत हो गया। उपासक उपासिकाएं, ये कर्म मतलब हमने तुरंत किया, हमेशा उसका परिणाम तुरंत ही आना है, ऐसा भी नहीं होता। कुछ कुछ कर्म फल अभी किया अभी के अभी आता है, कुछ कुछ कर्म का फल कुछ समय के बाद आता है। जैसे किसी को गाली दिया, उसने भी तुरंत गाली दिया, अभी के अभी आ गया। हाँ, जैसे किसी को गाली दिया, वो सामने नहीं था, घूम फिर के उसके वहाँ पहुँच गया और वो आके आपको गाली दे रहे, ये कुछ समय के बाद आते हैं। कुछ कुछ कर्म का फल जीवन के अंतिम समय में आते, भले ही दुनिया देखे या ना देखे, भले ही हम कितना भी अकुशल करें, पाप करें, और हम सोचते दुनिया ने देखा नहीं, हम निर्दोष है। अरे कितना भी अनदेखा करो, खुद ने तो देखा ही है ना, खुद ने तो हर एक चीज देखा ही है ना। मरते समय इतना बेचैनी होता है, इतना तड़प तड़प के मरता है, जीवन के अंतिम समय में उसका परिणाम आता है। और कुछ कुछ कर्म जीवन के बाद आता है, मगर जो हम करते हैं उसका परिणाम जल्दी हो या लेट हो पर आता ही है, आना ही है। पाप करने वाले, अकुशल करने वाले, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, मुझे पैसा ही मिल रहा है, मेरा गाड़ी बंगलो ही बन रहा है,
दुनिया में मेरा ठाट बाट ही बन रहा है, हाँ तो ये तो अच्छा ही हो गया, ये तो कुशल ही हो गया करके अनेक अनेक पाप करते हैं, करते जाते हैं। पर यकीन मानिए, जो गलत काम करके, जो अकुशल करके वो कितना भी पैसा बनाए, कितना भी गाड़ी बंगलो बनाए, सही मायने में वो कभी खुशी नहीं रह पाते, उसका भोग ही नहीं कर पाते। कितना भी ठाट बाट कमाओ, अंदर से दिल से उसका इज्जत करने वाले बहुत ही कम होंगे या होंगे ही नहीं। इसलिए गलत काम करके हमें सुख मिलेगा, हमें शांति मिलेगा, ऐसा होता नहीं। अभी ये समय को देखते हुए, ये माहौल को देखते हुए अभी एक दो उदाहरण कहानी द्वारा उदाहरण आप लोगों को देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में एक चक्षुपाल नामक भिक्षु रहते थे। और चक्षुपाल भिक्षु अनंत हो चुके थे, मगर आँखों से अंधे भी हो चुके थे। तो जब जब ये बरसात काल में अपने कुटी से बाहर ये जो संक्रमण करते हैं, पैदल आना जाना करके वो ध्यान करते, संक्रमण करते, ऐसे समय में ये जो बरसात समय में ये मिट्टी से बाहर अनेक तरह के कीड़े निकलते थे और पैर के नीचे आके वो मर जाते थे। उनको तो पता भी नहीं, उन्होंने तो देखा भी नहीं। और बुद्ध को मिलने के लिए दिशा विदिशाओं से, अनेक जगह से अनेक भिक्षु समूह श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में आते थे। एक समय एक युवा समूह भिक्षु श्रावस्ती में आ गए, जेतवन बुद्ध विहार में रहे और सुबह सुबह बिहार घूमने के लिए निकले थे। और जाते जाते वही चक्षुपाल भिक्षु के कुटी में अनेक कीड़े मरे हुए देखा। तो देखा तो अरे ये किसने मारा, कौन भिक्षु रहता है? चक्षुपाल भिक्षु। अरे वो अंधे हैं क्या? ये इतने प्राणी मर रहे, इतना भी नहीं देखते? हाँ, वो सच में अंधे हैं। अरे जब आँखों से दिखता था तब तो खूब मौज मजा किया होगा, अब अंधे होने के बाद धम्म के नाम पे देखो कितना हिंसा कर रहे हैं। ये तो गलत हो गया, ये तो पाप हो गया। चलो अब भगवान बुद्ध को कंप्लेन करने जाएंगे, भगवान बुद्ध को बताएंगे करके सारे भिक्षु समूह तथागत बुद्ध के पास गए। तथागत बुद्ध को वंदना किया, एक जगह बैठे और बुद्ध को कहा, भगवान ये चक्षुपाल भिक्षु धम्म के नाम पे, संक्रमण के नाम पे अनेक अनेक प्राणियों का हिंसा कर रहे हैं, ये तो पापी हो गया ना। फिर तथागत बुद्ध उन लोगों से पूछते हैं, भिक्षुओं क्या चक्षुपाल भिक्षुओं ने मारते हुए आप लोगों ने देखा क्या? तो सारे भिक्षुजन कहते हैं, भगवान हमने तो नहीं देखा। बुद्ध कहते हैं, ऐसा ही भिक्षुओं, जिस तरह आप लोगों ने मारते हुए नहीं देखा, उसी तरह चक्षुपाल भिक्षुओं ने भी ये प्राणी मरते हुए नहीं देखा। और चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि, मैं चेतना युक्त काम को ही कम्म कहता हूँ। चेतना मतलब मैं करूँगा करके जो करते हैं वही काम को कम्म कहता हूँ। ये चक्षुपाल भिक्षुओं में मारने की मनसाय नहीं, मारने की चेतना नहीं, और वो तो क्लेश मुक्त, दुख मुक्त हो चुके हैं, अनंत हो चुके, वो प्राणियों को मार भी कहाँ सकते थे? चेतना युक्त कर्म को। फिर भिक्षुजन तब एक प्रश्न ये भी कहते हैं कि भगवान अगर चक्षुपाल भिक्षु अनंत हो चुके हैं, दुख मुक्त हो चुके हैं, तो इतना पारमिता पूर्ण करने वाले वो चक्षुपाल भिक्षु फिर आँखों से अंधे कैसे बन गया? तो बुद्ध कहते ये भी अपना ही कर्म है, जो जैसा किया उसको वैसा ही मिला। तो क्या कर्म है? तो भगवान से पूछने के बाद तथागत बुद्ध सुनाते हैं, एक समय में वो चक्षुपाल भिक्षु वैद्य हो के जन्म हुआ था और वैद्य हो के अनेक गांव में जाके बीमारियों को इलाज करता था, उसमें थोड़ा बहुत पैसा मिलता था और उसी से जीविका चलाता था।
तो ऐसे घूमते घूमते एक समय में एक गांव में पहुंच गए। वहाँ एक औरत थी जिसका आंखों से बहुत ही परेशान, बहुत ही दर्द हो रहा था। तो वैद्य ने उनको देख के, आपको क्या हुआ? आंखों में बहुत भयंकर पीड़ा है, बहुत दर्द है। तो वैद्य कहते हैं, अगर मैं इसका इलाज करूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो उसने तो बहुत सारा इलाज करके भी देख लिया, कभी ठीक ही नहीं हुआ, तो ये परदेसी क्या ही ठीक करेगा। तो उसने कहा, अरे अगर आप ये ठीक करके देंगे ना, सारे परिवार के साथ मैं भी आपका दास दासी बनूंगा। ठीक है करके वो आँखों को परीक्षण करके ऐसे एक दवा बना दिया कि वो दवा डालते ही ठीक हो गया। इतना चमत्कारी वो दवा डालते ही ठीक हो गया। तो अभी वो औरत को डर लगने लगा, अरे कहने को कह दिया हम परिवार के साथ दास दासी बनेंगे, अब कैसे दास दासी बनेंगे? अभी कोई नहीं, इसको हम छल करेंगे, ठगी करेंगे। तो क्या करेंगे? जब वो कल को वो वैद्य आके, अब आपका आंखें कैसे है? तो ऐसे पूछने पे उसने हाथ रख के, अरे पहले से भी बहुत ज़्यादा दर्द है, सहन ही नहीं हो रहा है, बहुत ही तकलीफ है करके ऐसे करने लगे। तो वैद्य सोचते, मैंने तो बहुत अच्छा दवा बना के दिया था, ऐसे कैसे? चलो दिखाओ करके आँखों को परीक्षण करते तो आँख तो साफ है, बहुत अच्छा है। तो वैद्य के मन को लगा कि इसने मुझे ठगने की कोशिश किया, मैंने इतने मेहनत से दवा बना के दिया, इसने मुझे ऐसा छल किया। ठीक है, मैं भी ऐसा इसको देखता हूँ करके ऐसा एक दवा बना के दिया और कहा कि ये दवा डालो। अभी डालना ही पड़ेगा, नहीं डाला तो ठीक हो गया करके फिर दास दासी बनना पड़ेगा। तो वो दवा डालते ही जैसे रात में धूप लाइट जाता है ना, अंधेरा छा जाता है, वो औरत का भी पूरा आंखें चला गया, अंधेरा हो गया। तो ये वैद्य जानबूझ के इसने मुझे ठगी करना चाहा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं करके उसको अंधे बना दिया। तो उसी पाप की वजह से ये चक्षुपाल भिक्षु वर्षावास समय में ध्यान करते 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 उनका क्लेश भी मुक्त हो गया, मतलब दुख भी मुक्त हो गया और आंखों से भी अंधा हो गया। मैं जैसा करते हैं वैसा ही परिणाम आता है। कोई अच्छा करे और उसके जीवन में बुरा हो, ऐसा नहीं होता। कोई बुरा करे और उसके जीवन में खूब अच्छा हो, ऐसा भी नहीं होता। जैसा करेंगे परिणाम वैसा ही आएगा। तथागत बुद्ध के समय में एक कोक शिकारी का घटना भी ऐसा ही है। कोक नामक एक शिकारी, श्रावस्ती में रहने वाले एक शिकारी, हमेशा शिकारी कुत्तों के साथ वो जंगल में शिकार को जाते थे और जो भी शिकार मिला उसको लाके जीविका करते थे। एक समय सुबह सुबह शिकार को निकलते समय सामने से एक भिक्षु हाथ में पात्र लेके भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे, शहर की तरफ जा रहे थे। उसको देखते ही, अभी वो तो अंधविश्वासी, उसको बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास ही नहीं, तो वो भिक्षु को देखते, अरे बाप रे, सुबह सुबह कहाँ ये मुंडन किया हुआ ऐसे सन्यास को देखा, अमंगल हो गया, अपवित्र हो गया, अलक्षण हो गया करके मन को बिगाड़ के अंधविश्वास होके वो जंगल की तरफ गया। मन में मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो गया, अलक्षण हो गया, ऐसा लगा। तो पूरा जंगल छान मारने के बाद भी उस दिन एक भी शिकार नहीं मिला। वो भिक्षु को गाली देते देते वापस आ रहा था। वापस आते समय फिर से वो भिक्षु वहीं से आते हुए देखा। अभी देखते ही, अरे इसको जाते जाते सुबह देखा तो मुझे इतना अमंगल, इतना अलक्षण हो गया कि एक भी शिकार नहीं मिला और फिर से दिखाई दे रहा है। न जाने अभी घर में जाके कौन सा मुसीबत आने वाला है। इसकी वजह से मुझे इतना तकलीफ हो रहा है, इतना अमंगल अलक्षण हो रहा है, इसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि वो गुस्से की
वजह से चलो इसको तो खत्म ही करते हैं करके शिकारी कुत्ते वो बंदे के ऊपर छोड़ दिया। अभी दूर से वो बंदे जी अचानक से शिकारी कुत्ता आते हुए देख के अब क्या करे नजदीक के एक पेड़ के डाली में लटक जाते हैं। तो बंदे जी लटक रहा है और कुत्ते नीचे से भूख रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा, एकदम भौंक रहा है कि मिला तो खत्म ही करेंगे जैसा। बंदे जी मुश्किल से डाली में लटक के बैठे हैं और ऐसे समय में भी वो शिकारी का संतुष्ट नहीं हुआ, इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं, ये अलक्षण, ये अमंगल, इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं करके वो नजदीक आया, बाण निकाला और बाण से पैरों में एकदम खोदने लगा, एकदम घाव बनाने लगा। बंदे जी को इतना पीड़ा हो गया, घाव हो गया, खून बहने लगा, तो वो पैरों को ऊपर करते तो दूसरे पैरों में भी एकदम बाण से मारने लगा, घाव होने लगा, पीड़ा होने लगा। बंदे जी का दोनों पैर लहूलुहान हो रहा है, दोनों पैरों में घाव हो रहा है, खून बह रहा है। तो ऐसे पीड़ा में एक तो बंदे जी लटक के पड़ा है, उसमें से इतना पीड़ा कि सहने नहीं हो रहा है, एकदम बेहोश जैसा। ऐसे में बंदे जी के आंग से ये चीबर निकलता है। अब ये चीबर तो ऐसे ही हम रखते हैं, तो ये चीबर तो ऊपर से निकल गया, निकलते ही नीचे से जो बाण से मार रहे थे ना, वही शिकारी कोक शिकारी के ऊपर ही वो चीबर गिर गया। तो कोक शिकारी के ऊपर वो चीबर गिरते ही वो शिकारी कुत्तों ने समझ लिया कि बंदे जी नीचे गिर गया, तो ऐसे कुत्तों ने उसको मारा, इतना काटा कि टुकड़े टुकड़े कर दिया, मार दिया। बाद में बंदे जी एक पेड़ के डाली छोटा सा निकाल के कुत्ते को है करके दूर किया, तो देखते बंदे जी तो ऊपर ही है। तो मारा किसको? अरे अपने मालक को मार दिया। तो शिकारी कुत्ते भी यहाँ वहाँ देखना छोड़ के जंगल की तरफ ही भाग गया। बंदे जी मुश्किल से वहाँ से उतर गया, एकदम पीड़ा हो रहा है, एकदम घाव हो रहा है। इसके बावजूद भी वो बंदे जी के मन में एक संदेह हुआ कि ये शिकारी कुत्ता इतना बेमौत मारा गया, इसकी वजह मैं ही तो हूँ, मेरी वजह से ही तो इसका मृत्यु हो गया। कहीं मुझे पाप तो नहीं लगा, कहीं मेरा अकुशल तो नहीं हो गया। चलो अब भगवान बुद्ध से पूछते हैं करके वो धीरे धीरे भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और भगवान बुद्ध को सारी घटना सुनाते हैं। कहीं मेरा पाप तो नहीं हुआ, कहीं मेरा अकुशल तो नहीं हुआ। तो ऐसा पूछने पे तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरफ से हवा बह रहा है उसी तरफ हम धूल फेंकेंगे तो वो धूल किसको आएगा? अपने ही चेहरे पे आएगा। जिस तरह हाथ में घाव नहीं है तो जहर भी हाथ में लिया तो भी हमारा कोई हानि नुकसानी नहीं होता, उसी तरह निर्दोष व्यक्ति को दुख कष्ट देने की चाह से जो गलत करता है वो उसका ही अकुशल है, उसका ही पाप है। वो भिक्षु का कोई भी गुनाह नहीं है, कोई भी पाप नहीं है, वही मिथ्या दृष्टि हुआ, उसने ही भिक्षु को मारने की कोशिश किया और वो खुद ही मर गया, तो वो उसका ही गलती है, आपका कोई भी गलती नहीं है करके तथागत बुद्ध समझाते हैं। मतलब जो जैसा करता है परिणाम वैसा ही मिलता है। कोई अच्छा करे तो अच्छा ही परिणाम मिलता है, कोई बुरा करे तो परिणाम भी बुरा ही मिलता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, न अंत लिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानंग विवरंग पविसा। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है और बाद में पता चला अरे मैंने तो बहुत ही गलती किया, बहुत ही पाप किया, अंधविश्वास के चलते, मिथ्या दृष्टि के चलते मैंने बहुत प्राणियों को मारा, काटा, कितने प्राणियां तो मार के खा लिया, कितने प्राणियों को बलि दिया, कितने लोगों को क्या क्या गलत किया, अकुशल किया, अरे मैंने तो ये बहुत बड़ा गलत किया, बहुत बड़ा पाप किया। ऐसा सोच के वो पाप से बचने के लिए वो भागना चाहे तो यकीन कीजिए
इस दुनिया में पाप से बचने की जगह कहीं कहीं भी नहीं है। न पानी के नीचे छुप के बच सकते हैं, समुद्र, नदी, महासागर, कहीं भी छुप के बैठो पाप से नहीं बच सकता। न जमीन में छुप के पाप से बच सकते, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, कहीं भी छुप के बैठो पाप से नहीं बच सकता। न आकाश में छुप के बैठने से पाप से बच सकता है। पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं है। जो पाप करता है उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसलिए उपासक उपासिकाएं, जीवन में हमें खूब सजग होना है, खूब सचेत होना है। अगर जीवन में दुख नहीं चाहते, अशांति नहीं चाहते तो पाप से दूरी होना है। हम जैसा करेंगे परिणाम वैसा ही आने वाला है। कोई यहाँ बैठा नहीं है कि आप लोगों को दुख देके मजा ले। कोई ऐसे लोग भी बैठा नहीं है कि आप लोगों को चुन चुन के वरदान दे, चुन चुन के सुख शांति दे। नहीं, वरदान देने वाला भी कोई नहीं, श्राप देने वाला भी कोई नहीं। जब जब हम पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, वही हमारे लिए वरदान है। जब जब हम पाप करेंगे, अकुशल करेंगे, वही हमारे लिए अभिशाप है। आप लोगों को कैलकुलेशन आता है ना, हम मैक्सिमम कितने साल जिएंगे? कितने साल जिएंगे? 100 साल, 90 साल, 80 साल या 75 साल जिएंगे ना। हाँ, इतने जिएंगे। सपोज एक साल में कितना दिन रहता है? 365 दिन। एक दिन में कितना घंटा रहता है? हाँ, 24 घंटा। और एक घंटे में कितना मिनट रहता है? 7 मिनट। एक मिनट में कितना सेकंड रहता है? 7 सेकंड। और वो सेकंड 1 2 3 4 5, ये जो मैंने 5 गिना हुआ वो जो पल है ना, वो सेकंड है ना। अब मैं दुनिया भर के पुण्य साक्षी रख के भी क्या वो 5 सेकंड को मैं वापस ला सकता हूँ? दुनिया भर के धन संपत्ति खर्चा करके भी क्या वो 5 सेकंड मैं वापस ला सकता हूँ? अरे ये जो बिता हुआ 5 सेकंड अभी के अभी बिता, वो भी हम वापस नहीं ला सकते। और हम इतना दुर्लभ, इतना अमूल्य, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन को कुछ भी करके, कैसा भी करके, अनाप शनाप, गलत सलत करके ऐसे ही आगे बढ़ रहे। होशियार, सावधान। एक बार ये मनुष्य जीवन से पतन हो गया, फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मनुष्य अच्छे बुरे की पहचान रखते हैं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ही पाप से दूर नहीं हो सकते, हम ही पुण्य कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते और ऐसा गलत काम करते, ऐसा पाप करते, सर के बल पतन हो जाते हम इंसान, तो बाकी पशु पंछी, कीट पतंग, जीव जंतु, क्या वो लोग धम्म की बातें सुन सकते हैं? क्या वो लोग पाप धम्म समझ सकते हैं? क्या वो लोग पाप से दूर हो सकते हैं? क्या वो लोग धम्म में आगे बढ़ सकते हैं? क्या नहीं। इंसानों से सबसे नजदीक रखने वाले वो कुत्ता देखो, वो बिल्ली देखो, क्या उन लोगों को हम धम्म की बातें सुना सकते हैं? सुनाया तो भी समझ सकते हैं? अगर समझ ही नहीं सकता तो अरे ये तो पाप है, मुझे नहीं करना, ये तो धम्म है, इसमें मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा समझ के आगे बढ़ पाएंगे क्या? नहीं, ये इंसान ही कर सकते हैं। इसलिए ये दुर्लभ जीवन को ऐसे वैसे ख़त्म करना नहीं है, ये तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं। अभी एक दिन में 24 घंटा रहता है। हाँ, एक दिन में हम पाप ज़्यादा करते हैं कि पुण्य ज़्यादा करते हैं? पाप जास्त करते कि पुण्य जास्त करते? काय? पुण्य। सुनने में कितना मज़ा आ रहा है ना, पुण्य ज़्यादा करते हैं। हाँ, जितना भी प्रसन्न प्रफुल्लित हो यही चेहरा, जब घर में जाएंगे ऐसे अनेक पीड़ चिंता तनाव
उत्पीड़न याद करके ऐसा मुंह लटक जाता है। सत्य है ना? हाँ, तो हम ज्यादा पुण्य करते कि पाप करते हैं? बहुत अच्छा है, पुण्य ज्यादा करते हैं। देखो अब इसका छोटा सा एक कैलकुलेशन आप लोगों को बताता हूँ। हमारे जीवन में एक दिन में 24 घंटा रहता है। वो 24 घंटे में अगर हम पुण्य ज़्यादा करते हैं, पाप थोड़ा ही, जाने अनजाने में पाप थोड़ा ही करते हैं, तो एक दिन में हमारा इतना पुण्य ज़्यादा हो गया, पाप थोड़ा ही हो गया। और इसी तरह हम निरंतर आगे बढ़ेंगे ना, जितना दिन बढ़ेंगे उतना हमारा पुण्य ज़्यादा 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 होता जाएगा। और जितना ज़्यादा होंगे उतना जीवन में सुख शांति मिलेगा, जीवन वरदान साबित होगा। मगर इसके विपरीत हम दिन में पुण्य थोड़ा ही करते हैं, शरीर से भी अनेक पाप करते रहते, वाणी से भी अनेक पाप करते रहते, मन से भी अनेक पाप सोचते रहते। शरीर से पाप बोले तो हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, दारू नशा पीना। और वाणी से पाप बोले तो झूठ बोलना, चुगली करना, कड़ा अपशब्द गाली गलौज बोलना, निंदा चर्चा करना। और मन से पाप बोले तो लोभ लालच रखना, द्वेष दुराभावना रखना और मिथ्या दृष्टि होना। तो अगर हम दिन में ज़्यादा ये शरीर वाणी मन से ज़्यादा पाप करेंगे और जाने अनजाने में थोड़ा थोड़ा ही पुण्य करेंगे, तो इसी तरह हमारा दिन निकलता जाएंगे। तो देखो एक दिन में इतना ज़्यादा पाप थोड़ा ही पुण्य, दूसरे दिन में और ज़्यादा पाप थोड़ा ही पुण्य, ऐसा करते करते जितने ज़्यादा दिन जिएंगे उतना ज़्यादा पाप संग्रह होगा और उतना ज़्यादा दुख अशांति आएगा। तो जितना दिन जिएंगे उतना खुद के जीवन ही अभिशाप बनेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं दुस्शील दुराचारी होके 100 साल जीने से भी शीलवान संयमित होके एक दिन जीना भी उत्तम है। हाँ, 100 साल जीने से भी एक दिन जीना भी उत्तम है। अभी 100 साल हम जिएंगे, पाप करते करते जिएंगे, तो पाप ही है, दुख शांति लाएगा। मगर एक दिन भी पुण्य करके जिएंगे तो वहाँ पाप नहीं होगा, पुण्य ही ज़्यादा होगा, तो जीवन में सुख शांति आएगा। इसलिए ज़्यादा दिन पाप करके जीना खुद के लिए अभिशाप है, ज़्यादा दिन पुण्य करके जीना खुद के लिए वरदान है। अतः तुम्हें बघा, हमें ये जीवन वरदान साबित करना है या हमें ये जीवन अभिशाप साबित करना है। इसलिए कर्म में विश्वास रखो, कर्म फल में विश्वास रखो और जीवन में खूब पुण्य करते जाओ, खूब धम्म करते जाओ। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना ही जीवन में सुख शांति आएगा। और जितना अकुशल पाप करेंगे उतना ही जीवन में दुख अशांति आएगा, आना ही है। तो हमें सुख शांति चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? या दुख अशांतिपन चालते? हाँ, दुख अशांतिपन चालते तर करत जा पाप, करत जा कुशल. नाही, आम्हाला सुखच पाहिजे, शांतीच पाहिजे, तर पुण्य ही करा, पुण्य ही करना है. पुण्य करने से ही सुख शांति मिलेगा. इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैराते तं पुनः पुनः तम्मि चन्दं कैरात सुखो पुण्यसोचयो. पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए. कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए. तम्मी चंदन कैरा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा, क्या अपेक्षा रख सकते हैं? सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलेगा ये पुण्य करने से. पुण्य करने से गारंटी सुख शांति मिलता है, मिलना ही है.
इसलिए जीवन में सुख शांति चाहिए तो पुण्य करना है, धम्म करना है, पाप से दूर रहना है, और ये हमें ही करना है। बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, पाप मत करो, कुशल से उपसंपदा, पुण्य करो, धम्म करो। सर्वान माहिती आहे कि नहीं? सबको पता है कि नहीं? पाप नहीं करना पता है, पता है ना? और पुण्य करना चाहिए, ये सबको पता है कि नहीं? है, सबको पता है। क्या हम पाप से दूर हो रहे हैं? क्या हम पुण्य कार्य में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमारा कर्म का हिसाब किताब यहीं से शुरू होगा। हमने कितने बार ये पाठ किया, कितने बार ये हमने कानों से सुना, इसका लेखा जोखा नहीं है। ये पुण्य पाप से लेना देना नहीं है, पर सही मायने में हम पाप से कितना दूर हुए, सही मायने में हम पुण्य में कितना आगे बढ़े, यही हमारा कर्म का हिसाब किताब रखेगा। इसलिए पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। क्या सही में हम पाप से दूर है? क्या ये ध्यान रखो, सजग सचेत बनो। पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। क्या सही में हम दान शील भावना में आगे है? क्या पुण्य कर रहे हैं? क्या इसमें भी ध्यान रखो, इसमें भी परीक्षण करते जाओ, इसमें भी सजग सचेत बनो। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना ही जीवन में सुख शांति आएगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं गलत काम छोड़ते जाओ, दारू पीना, अंधविश्वासी होना, जो समाज में अलग अलग होके रहना, एक दूसरे के प्रति द्वेष रखना, एक दूसरे का पैर खींचना, एक दूसरे के प्रति जेलस भावना रखना, दाह ईर्ष्या रखना, ऐसे गलत गलत कामों से दूर रहो। जो बाबा साहब कहते हैं सिखा संगठित हुआ संघर्ष करा, इस बात को ध्यान से रखो। सभी बिहार में आओ, धम्म कार्य करते रहो, एकजुट बनो, एक साथ काम करो और अच्छे अच्छे धम्म कार्य में निरंतर आगे बढ़ो। कर्म अच्छा बनाओ, कुशल कर्म करते जाओ, पाप कर्म से दूर हो जाओ। जितना हम पाप कर्म से दूर होंगे, कुशल कर्म में आगे बढ़ेंगे, उतना हमारा जीवन में कल्याण होगा, उतना बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ बनेंगे, उतना बुद्ध धम्म संघ के प्रति भी सही मायने में पूजा होगा, वंदना होगा। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, अच्छे कर्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।